हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सांगड़ से इशफाक सलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत के तर्जुमान बराए सिंध वज़ारत इत्तलात व नशरियात बैरिस्टर राजा अंसारी दीगर सूबाई रहनुमाओं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन के हमरा सांगड़ पहुंचे, जहां उन्होंने हाजी इसाक कुरैशी की रहायश के अपने मुनाकिद की जाने वाली चाय पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर हाजी इसाक कुरैशी नून लीग के कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर करके खैर मकदम किया। तकरीब में सियासी, समाजी, सहाफ़ती बिरादरी की भी नुमायां शिरकत रही। तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर राजा अंसारी ने कहा कि सांगड़ के लिए मुतअद्दिद तरक्याती स्कीमें लाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सांगड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अहम ज़िला है, जहाँ पार्टी का बड़ा वोट बैंक मौजूद है। ताहम सियासी सरपरस्ती के फुकदान के बायस कई अहम रहनुमा या तो पार्टी छोड़ गए हैं या नाराज़ हो गए हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि पार्टी की क़यादत के साथ मिलकर नाराज़ रहनुमाओं को मनाया जाएगा और दोबारा फ़ाल किया जाएगा। उनका कहना था कि फ़ौजी कॉलोनियों समेत मुख्तलिफ इलाकों के कारकुनान और दोस्त अहबाब को दोबारा मुनज़्ज़म करके साथ लेकर चलेंगे। बैरिस्टर राजा अंसारी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपने कारकुनों की सरपरस्ती की है और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि सांगड़ को एक बार फिर नून लीग का मजबूत किला बनाया जाएगा। लिए बुनियादी तौर पे जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुझे चंद अरसा पहले मोहतरम वज़ीर आज़म ने सिंध के लिए वफाकी हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर किया है। मेरी जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये भी है कि सिंध के अवाम को हम ये बताएं कि फेडरल हुकूमत, मोहतरम वज़ीर आज़म, उनकी पूरी टीम सिंध के अवाम के साथ खड़ी है हर मुश्किल घड़ी में। हम उन्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगे और जो वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं और वो जो अभी मुस्तकबिल करीब में हम सिंध में मंसूबे लगाने जा रहे हैं, उनके बारे में उनको आगाही देना, उनकी इमेज बिल्डिंग करना और फिर सिंध के अवाम को बावर कराना कि ये बात जो उर्फ़ आम में यहाँ अक्सर कहा जाता है कि वफाक से नज़र नहीं आता, वफाक आपके साथ खड़ा है। तो इसलिए मैं सिंध के कोने कोने में जाने का हमने फैसला किया है। आज हमने सांगड़ से उसका शुरुआत की है। हम टंडो आदम में थे इससे पहले, अभी हम सांगड़ में हैं, उसके बाद हम झोल जाएंगे। हम तहसीलें, सिंध के जो छोटे कस्बे हैं वहाँ, शहरों में, आबादियों में, हर जगह पहुँचेंगे और लोगों से के साथ ये आउटरीच है हमारी कि हम लोगों को बताएं कि वफाकी हुकूमत आपके साथ खड़ी है। सर, क्या क्या मंसूबे हैं? मियां नवाज शरीफ जो कि नून लीग के एक बड़े लीडर हैं, 2011 में वो सिंध में आए, सांगड़ में आए, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े लीडर हैं और दोबारा से कंटिन्यूस करेंगे इस चीज़ को, दोबारा से या मरीम नवाज, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, 2011 के बाद कोई इनका विजिट नहीं सांगड़। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये अर्ज करूं कि सांगड़ आज भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, लेकिन उसको जो तवज्जो ना देने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, मुस्लिम लीग नून के साथ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, एक सियासी मैदान हमारे लिए बंद कर दिया गया था। ये आप सबके नॉलेज में है। जो हालात, जिन हालात से मुस्लिम लीग नून गुजरी, मुस्लिम लीग नून के कायद गुजरे, वो भी आपके सामने हैं। तो अब जिस तरह हालात बेहतर हुए हैं, हमें फिर दोबारा मौका मिला है। हमने दोबारा पूरे सिंध का, सिर्फ सांगड़ का नहीं, पूरे सिंध का रुख किया है। हर जगह पहुंचेंगे, लोगों से मिलेंगे, आउटरीच करेंगे, तंजीम को और मजबूत करेंगे, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैंने पहले अर्ज किया क्योंकि ये काम मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर जनाब मोहतरम बशीर मेमन साहब का है, उनकी टीम का है, वो अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। मेरी जब उनसे मुलाकात होगी तो मैं आप लोगों के ये तमाम खदशात उन तक पहुंचाऊंगा ताकि वो और बेहतर अंदाज में इस चीज को आगे लेके चल सकें। लेकिन इतना जरूर इंश्योर करूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब हो या मोहतरम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हो, जरूर सांगड़ भी आएंगे और स्पेशली जहां जहां मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा वोट बैंक है, उन इलाकों को हम खास तौर पर इंशाल्लाह तवज्जो का मरकज देंगे। पार्टी के खिलाफ यहाँ पे एक महाज खड़ा कर दिया गया है और बहुत सी कुत्तें जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे हैं। इसी तरह से पंजाब के अंदर भी जो बड़े जो सरदार हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब। मैं बहसियत तर्जुमान वफाकी हुकूमत इस तमाम र्यूमर्स को यकसर मुस्तरद करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक साथ हैं फेडरल गवर्नमेंट में और वो हमारे इत्तेहादी हैं। MQM पाकिस्तान हमारी इत्तेहादी है, दीगर सियासी जमातें जो हमारी इत्तेहादी हैं वो हुकूमत का टेन्योर पूरा होने तक हमारे इत्तेहादी रहेंगे। इस तरह के जो र्यूमर्स हैं और इस तरह के जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, ये बिल्कुल झूठ पर मबनी है। ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई सदारती निज़ाम आ रहा है, ना कोई ये जमहूरी निज़ाम लपेटा जा रहा है। जमहूरियत भी अपनी जगह मजबूत है, हुकूमत भी मजबूत हाथों में है और आप देखेंगे कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के पहले वजीर आजम होंगे जो अपने 5 साल पूरे करेंगे। अच्छा सर, मेरा सवाल है, एक मिनट। हमारा इत्तेहाद जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की हद तक है
اور ہم ایک بہترین سیاسی ماحول پاکستان میں تشکیل دینا چاہتے ہیں جس میں ایک دوسرے پر مثبت تنقید ضرور ہو، لیکن ماضی کی جو سیاسی تلخیاں ہیں یا جس طرح دنیا میں سیاست کا رخ تبدیل ہوا ہے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک مثبت سیاست ہو۔ ہم گالی گلوچ والی سیاست، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والی سیاست نہیں کریں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی حقیقت ہے اور مسلم لیگ نون بھی ایک سیاسی حقیقت ہے۔ ہم الیکشنز، وہ جنرل الیکشنز ہوں یا بلدیاتی الیکشنز ہوں، ہم اپنے اپنے منشور پر لڑیں گے۔ جو ڈھانچہ، جو قوانین بلدیاتی الیکشنز کو لے کر، بلدیاتی نظام کو لے کر پنجاب میں کیا، وہ ایک پنجاب کا الگ صوبائی چیپٹر ہے۔ سندھ میں جو بلدیاتی قانون موجود ہے جس کے اوپر بلدیاتی الیکشنز ہوں گے، اس میں مسلم لیگ نون تمام سیٹوں پر بلدیاتی الیکشنز میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی اور ہم اپنے منشور پہ الیکشن لڑیں گے۔ یہ اب لوگوں نے طے کرنا ہے کہ زیادہ خدمت ان کی کون سی جماعت کر سکتی ہے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، جانیے ملکی و غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔